चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। और ये चैनल जो मेरा नया चैनल है ट्रेडर दीपा के नाम से, और यहाँ पे हम बात करेंगे आज निफ्टी का कि निफ्टी में हमारी सिंपल स्ट्रैटेजी के हिसाब से कितने ट्रेड मिले हैं, कितने ऐसे हिट हुए, कितने टारगेट अचीव हुए हैं, तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रीवियस डे का निफ्टी का चार्ट का मार्किंग कर लिया है। तो ग्रीन कलर से हाई मार्क किया, येलो से क्लोजिंग, रेड कलर से उसका लो मार्क किया है। और जहाँ तक आप देखेंगे ना, जो उसका हाई है और क्लोजिंग है ना, ऑलमोस्ट आसपास में ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और प्रीवियस डे मार्केट देखेंगे निफ्टी में तो ट्रेंडिंग था, मतलब धीरे धीरे करके ऊपर ही गया था कल की डेट में। ठीक है, तो आज की डेट में हम चेक करते हैं कि आज की डेट में कैसा हमारा स्ट्रैटेजी ने वर्क किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हुई थी, काफ़ी बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ था, आपने देखा था। वहाँ पे मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला था चैनल पे कि यहाँ पे स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता, तो हम वेट करेंगे परफेक्ट ट्रेड के लिए। ठीक है, तो आप देखेंगे पहले बेरिश कैंडल बनी 5 मिनट्स की, और धीरे धीरे कर मार्केट नीचे आया। और इस वाली कैंडल को देखेंगे, इस वाली कैंडल ने 9:45 की कैंडल ने हमारा प्रीवियस डे जो हाई था क्लोज था, दोनों के नीचे आकर कैंडल ने क्लोजिंग दी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बनता, बट देखेंगे हम कैंडल का साइज जितनी बड़ी हमें चाहिए उतनी बड़ी है कि नहीं है। ठीक है, अब इस कैंडल का अगर हम हाई देखेंगे तो 20,036 है, 37 के आसपास। ठीक है, और यहाँ पे इसका लो देखेंगे 19,992, यानी कि ये कैंडल 30 पॉइंट के ऊपर है। और मैंने बोला है 25 पॉइंट के ऊपर कैंडल हम कोई भी कैंडल निफ्टी में नहीं देंगे। ठीक है, 25 पॉइंट के अंदर अंदर की कैंडल लेंगे, जैसे 22 पॉइंट की बन गई, 23 बन गई, मैक्सिमम 25 पॉइंट ले सकते हैं। वो भी मार्केट में लगे कि हाँ ज़्यादा मार्केट वोलाटाइल है, या मार्केट में अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड ऐसा लगे, कुछ न्यूज़ है, तभी देना है, नहीं तो 20 पॉइंट बहुत होता है निफ्टी में, इससे बड़ी कैंडल हमें नहीं देनी है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे मार्केट नीचे आया, और यहाँ पे अगर सपोज हमने इतनी बड़ी कैंडल पे एंट्री ले लेते, ठीक है, 40 पॉइंट के आसपास की कैंडल है, यहाँ पे एंट्री लेते तो यहाँ पे हमें 80 पॉइंट का टारगेट नहीं मिला, देखो। ठीक है, और धीरे धीरे कर मार्केट नीचे मतलब एक साइडवेज हो गई थी बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1:2 का टारगेट नहीं मिलता इतनी बड़ी कैंडल पे, इसके लिए हम एंट्री नहीं लेते। ठीक है, अब यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल को देखेंगे 10:05 की कैंडल को, इसने क्या किया, प्रीवियस डे जो क्लोज था प्लस प्रीवियस डे हाई है उसके ऊपर जाकर कैंडल क्लोज हुई। ठीक है, अब इस कैंडल का साइज देख लेते हैं, क्या साइज इस कैंडल का। तो यहाँ पे इस कैंडल का लो देखेंगे 19,981 है, और हाई कितना है 20,019 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये कैंडल कितने पॉइंट की बनी है, तो यहाँ पे ये कैंडल भी 40 पॉइंट के आसपास की कैंडल बनी है। ठीक है, ये कैंडल छोटी छोटी नहीं है, बड़ी कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे देखते जाएंगे, यहाँ पे देखिए मैं साइज भी दिखा रही हूँ, 19,981 इसका लो है, और इसका हाई कितना है 20,019 है। ठीक है, यानी कि 30-40 पॉइंट की कैंडल है। यहाँ पे भी हमारा कॉल साइड में कोई ट्रेड नहीं बनता, और एक रीजन और भी है कि क्यों नहीं बनता है, क्योंकि आप देखेंगे ना तो नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर निकली भी नहीं है, प्लस ये साइज कैंडल बड़ी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इस वाली कैंडल को देखेंगे 10:10 की। ठीक है, ये कैंडल भी बहुत बड़ी बनी है, तो यहाँ पे हम पुट साइड का भी ट्रेड नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि 1:2 का टारगेट मिलना यहाँ भी इजी नहीं रहेगा। फिर धीरे धीरे कर देखेंगे मार्केट को, मार्केट धीरे धीरे निफ्टी ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल देखेंगे, इस वाली कैंडल को, बड़ी कैंडल बनी है, 11:05 की कैंडल है, बुलिश कैंडल बनी है। प्लस अगर इस कैंडल का साइज देखेंगे तो 19,975 का लो है, और इस कैंडल का हाई देखेंगे 20,008 है। ठीक है, यानी 30, 32, 33 पॉइंट की ये कैंडल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस वाली जब ये रेड कैंडल बन रही थी ना, 11:10 की कैंडल जब यहाँ पे बन रही थी, तो मैंने वहाँ पे शॉर्ट वीडियो डाला था कि अगर ये कैंडल ऊपर साइड में अगर क्लोज होती है, मतलब जो प्रीवियस डे हाई है उसके ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज हुई, बुलिश कैंडल रहेगी, तो जैसी नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करेगी हम कॉल साइड के लिए ट्रेड देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कैंडल रेड में क्लोज हुई, लेकिन प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर क्लोजिंग दी है इस कैंडल ने। ठीक है, और यहाँ पे हम पुट साइड का ट्रेड क्यों नहीं देंगे, क्योंकि इस कैंडल जो इसकी प्रीवियस कैंडल बनी है ना, ये देखेंगे बड़ी कैंडल बनी, 33 पॉइंट की बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे बायर जो हैं वो एक्टिव हैं, और बायर यहाँ पे मार्केट को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, तो इसके लिए पुट साइड का यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया कि मुझे पुट साइड का ट्रेड लेना, मैंने नेक्स्ट कैंडल का वेट किया। ठीक है, जब नेक्स्ट कैंडल का यहाँ पे वेट किया, 11:15 की कैंडल का वेट किया, तो यहाँ पे ये हैमर टाइप की कैंडल बनी है, प्लस प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर ही जाकर क्लोजिंग दी। और यहाँ पे भी मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था कि जैसे ही ये हैमर कैंडल को ब्रेक करेगी नेक्स्ट कैंडल, यहाँ पे हम एंट्री देंगे और 1:2 का टारगेट रखेंगे। ठीक है, और इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया और हमने एंट्री दे दी। अब इस हैमर कैंडल का हम साइज देखेंगे तो कितना है, इसका लो 19,991 का लो है, और इसका हाई देखेंगे 20,004 का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 20,004 का इसका
20,004 का इसका हाई है और इसका लो देखेंगे कैंडल का 19,992 के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारी कैंडल कितने पॉइंट की बनी, 8, 9, 10, 12 मैंने इसको 13 पॉइंट का ऐसे यहाँ पे रखा था, 13 से 14 पॉइंट का। ठीक है, और यहाँ पे मैंने टारगेट बताया था हम डबल लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमने 26 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे 20,004 पे हमने 4 या 5 पे एंट्री की। ठीक है, और यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा, अगर हमने 20,005 पे एंट्री की। ठीक है, तो यहाँ पे 20,005 पे हम 26 पॉइंट और ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा 20,031 का टारगेट मिल गया था। ठीक है, तो 20,031 का टारगेट हमें इस वाली कैंडल में मिला था 11:40 की कैंडल में। तो इस कैंडल का अगर हाई देखेंगे तो कहाँ पे आ रहा है, एक मिनट, इस कैंडल का अगर हम हाई देखेंगे 11:40 की कैंडल का हाई देखेंगे तो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 20,036.98 और हमने यहाँ पे 20,031 का हमें टारगेट चाहिए था जो कि हमें आराम से मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1:2 का टारगेट हमारा अचीव हो गया था और ये मैंने सारा शॉर्ट वीडियो में बताया था कि कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट लेना है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे और क्या ट्रेड बनता है। मतलब अभी तक निफ्टी में आपने देखा आज की डेट में हमें टोटल एक ट्रेड मिला और जिसमें हमारा टारगेट 1:2 का अचीव हुआ। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इस वाली कैंडल को धीरे धीरे मार्केट यहाँ से फिर वहाँ जहाँ हमने एग्जिट मारा था जिस कैंडल पे, उसी के बाद धीरे धीरे मार्केट नीचे आई है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारा टारगेट वहाँ पे अचीव हो गया, नहीं तो फिर हमारा लॉस में जाता। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं तो हमारा सेकेंड एंट्री यहाँ पे बनती, बट इस कैंडल का साइज आप देख सकते हो बहुत बड़ी कैंडल बनी है, तो यहाँ पे भी हमारी कोई एंट्री नहीं बनती। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे एक रेड कैंडल यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है जो कि प्रीवियस डे क्लोज के आसपास ही है। ठीक है, बट इस कैंडल का साइज देख लेते हैं और मैंने कभी भी पहले भी बताया है जब भी ऐसी टाइप की कैंडल बने जो कि प्रीवियस डे क्लोज या लो या हाई से थोड़ा बहुत दूर रहे तो यहाँ पे एंट्री लेंगे। और ऐसा हमेशा हम, अब जैसे ये प्रीवियस डे क्लोज के आसपास बनी है तो ऐसा हमारा प्रीवियस डे क्लोज के आसपास रहेगा, यानी कि 20,000 पे रहेगा। ठीक है, अब इस कैंडल का हाई देखेंगे कितना है, लो देखेंगे कितना है, 19,977 का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस कैंडल का साइज देखेंगे तो हमारा कितना हो गया, 20,000 पे अगर हमने एसएल रखा और 19,077 पे चल रहा है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हमारा एसएल कितना हो गया 23 पॉइंट का, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा 46 पॉइंट का टारगेट भी चाहिए अगर हमने यहाँ पे एंट्री दिया नेक्स्ट कैंडल ब्रेक किया तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे निफ्टी कहाँ तक आया था, 19,948 तक आया था। ठीक है, बट हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव नहीं हुआ। ठीक है, और इस वाली कैंडल में देखेंगे, इस वाली कैंडल में 1:20 की कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा निफ्टी में एक टारगेट अचीव हुआ और एक एसएल हिट हुआ इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से। सेकेंड ट्रेड हम देखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे देखेंगे 1:25 की कैंडल में। ठीक है, 1:25 की कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे प्रीवियस डे जो क्लोज था और प्लस प्रीवियस डे हाई उसके ऊपर जाकर और क्लोजिंग कहाँ पे दी उसने, प्रीवियस डे क्लोज के नीचे। तो जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी हम एंट्री लेंगे। अब यहाँ पे इस कैंडल का साइज देख लेंगे तो 20,012 या 13 का इसका हाई है और इस कैंडल का लो देखेंगे कितना है, 19,992.90, मतलब 19,992 का हम पकड़ लेते हैं राउंड फिगर। ठीक है, 19,992 का यहाँ पे लो है और यहाँ पे इसका हाई कितना है 20,012। ठीक है, यहाँ पे हमारी 20 पॉइंट की ये कैंडल बनी है, तो हमें टारगेट भी कितने पॉइंट का चाहिए, 40 पॉइंट का। तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक किया हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया। ठीक है, और देखेंगे तो निफ्टी कहाँ तक आया था, यहाँ पे देखेंगे 19,979 तक आया था। यहाँ पे देखेंगे हमारा 2 एसएल हिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ। ठीक है, 2 एसएल कहाँ पे हिट हुआ, जाके हमने इस कैंडल पे एंट्री ली थी 1:25 की कैंडल में, इस वाली कैंडल ने 2:10 की कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एसएल क्यों हिट हो रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट निफ्टी में कुछ खास मूवमेंट थी नहीं। यहाँ से लेकर आप देखेंगे ना पूरा लास्ट तक 1:20 से लेकर आप देखेंगे लास्ट तक मार्केट में कुछ खास मूवमेंट नहीं थी निफ्टी में। अगर निफ्टी देखेंगे तो रेंज कहाँ था, 19,980 के आसपास था और यहाँ पे 20,018। ठीक है, यानी ये 30-40 पॉइंट में ही निफ्टी घूम रहा था। तो जब भी ऐसी रेंज बने ना तो यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, हम ट्रेड लेने से बचेंगे जब भी कोई रेंज बनती है तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे एसएल हिट होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बताई है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपने देखा एक हमारा टारगेट अचीव हुआ और यहाँ पे एक हमारा एसएल हिट हुआ यहाँ पे और दूसरा एसएल हमारा हिट हुआ यहाँ पे। ठीक है, यानी कि एक टारगेट और 2 एसएल हिट हुए। ठीक है, अब ऐसी जगह पे अगर हम ट्रेड लेंगे तो हमारे एसएल हिट होने की ही चांस है। ठीक है, तो ऐसी जगह पे हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इस रेंज को छोड़ के तो हमें 2 ट्रेड मिले हैं रेंज को छोड़ के, एक कॉल साइड में ट्रेड मिला है और एक पुट साइड में, जिसमें पुट साइड में हमारा एसएल हिट हुआ है और कॉल साइड में हमारा टारगेट अचीव हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टोटल 2 ट्रेड मिले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ना अगर आपको स्टार्टिंग में 2 ट्रेड में ऐसे हिट हो जाए ना तो आपको तीसरा ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो इससे आप अपने जो लॉस है उससे बचेंगे। ठीक है, क्योंकि आप कंटिन्यू ट्रेड लेते जाओगे, लॉस पे लॉस बुक करते जाओगे ना तो आपका जो लॉस है बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इससे आप
कंटिन्यू अगर 2 ऐसे हिट हो जाए, जैसे यहाँ पे मुझे पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, ठीक है, मैंने दूसरा ट्रेड लिया, यहाँ पे ऐसे हिट हो गया, यानी एक प्रॉफिट एक एसएल हो गया। एक ट्रेड में और ले सकती थी, अगर यहाँ पे भी मेरा एसएल हिट हो गया तो फिर मुझे ट्रेड बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 हमारे एसएल हिट हो गए, एक प्रॉफिट हो गया, यानी कि ना हम लॉस में रहेंगे और ना ही प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। और जब ऐसी रेंज बन जाए तब तो हमें बिल्कुल ट्रेड नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इस स्ट्रेटजी के हिसाब से हमें टोटल 2 ट्रेड मिले, जहाँ पे हमारे एक टारगेट अचीव हुआ और एक एसएल हिट हुआ। बाकी ये जो रेंज में निफ्टी घूम रहा था, यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड नहीं देंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।